पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बड़े हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना में मैजिक वैन और कार पर बोल्डर से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है। सरकार का कहना है कि केंद्र और किसान इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें अन्य विचारधाराओं के लोग घुस आए हैं। इस वजह से गतिरोध खत्म करने में देरी हो रही है। ये बैठक 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। गुरुग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा तीनों कृषि कानून के विरोध में आज ट्रैक्टर रैली का पूर्वाभ्यास करेंगे। 26 जनवरी को किसान अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे और अनुमति मिलने पर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। ट्रैक्टर रैली बजघेरा फ्लाईओवर से शुरू होगी और दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर विरोध स्थल पर समाप्त होगी। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से डटे हुए किसानों के विरोध के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में कृषि की लागत घटाकर इसे ज्यादा मुनाफा देने वाले बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी और सब्सिडी से किसानों को केवल अस्थायी राहत मिल सकती है। उन्होंने किसानों को आसान शर्त पर कर्ज और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि केंद्र एवं किसानों के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट की समिति सकारात्मक भूमिका निभा नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि किसान शक्ति में बीजेपी का सफाया करने की ताकत है। नवाशंकर बांगा और फगवाड़ा में वार्ड स्तर की बैठक करने के बाद सुखबीर बादल मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश के कुल 12 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि शामिल हैं। कई स्थानों पर पक्षियों को मारने का अभियान जारी है। भारत में बर्ड फ्लू सितंबर से मार्च के बीच सर्दियों के मौसम में देश में आने वाले प्रवासी पक्षियों से फैलता है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केवल नंदीग्राम सीट से लड़ने की चुनौती दी। बीजेपी में शामिल होने से पहले अधिकारी इस सीट से विधायक थे। वहीं पूर्व मिदनापुर के खजूरी में एक रैली में अधिकारी ने कहा कि टीएमसी अध्यक्ष का 2 सीटों पर चुनाव लड़ना ठीक नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में रोमांचक जीत के साथ टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। यहां 33 साल से ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं हारी थी, लेकिन 19 जनवरी को टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत खत्म कर दी। वहीं भारतीय टीम ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर जीत की हैट्रिक भी लगाई। इस जीत के साथ इंडिया आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। सीएम भूपेश बघेल आज बालोद जिले के ठेमा बुजुर्ग में शहीद गैंद सिंह के शहादत दिवस समारोह में शामिल होंगे। आदिवासी हलबा समाज के कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री अनिला भेड़िया और एमएलए भी शामिल होंगे, जहां सीएम आदिवासी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान करेंगे। आज विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। साय 11 मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज रायपुर पहुंचेगी। मुंबई के नियमित विमान से 22 बॉक्स में 2,65,000 डोज लाए जा रहे हैं। ये फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे रायपुर पहुंचेगी। एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लाने वाले विमान का सम्मान के रूप में वाटर कैनन से स्वागत किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पहली खेप में 27 बॉक्सों में वैक्सीन आई थी। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 5 नए उद्यानिकी महाविद्यालय का साजा, अर्जुंदा, धमतरी, जशपुर और लोरमी में आगाज होगा। नवीन कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव का भी सीएम भूपेश बघेल आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। बता दें कि 109 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रदेश में होगा। असम दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीन लगवाने में स्वास्थ्य कर्मियों की उदासीनता को लेकर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में मंत्रिमंडल को वैक्सीन लगवाकर लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए, जिससे लोगों का उत्साहवर्धन हो सके। सीएम भूपेश बघेल असम दौरे से लौट आए हैं। सीएम ने विधायक और सांसदों के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ली। वहीं सीएम भूपेश ने उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। उन्होंने रमन सिंह के दिल्ली दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि रमन दिल्ली से चावल की अनुमति लेकर आए। सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे। आज छुरिया ब्लॉक के ग्राम गोडलवाही में अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज महासभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं आदिवासी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी करेंगे। इंदौर में छात्रा के साथ गैंगरेप से इलाके में सनसनी फैल गई है। हैवानियत के बाद लड़की को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का मामला सामने आया। पीड़िता ने बयान में कहा कि 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का एमवाई अस्पताल में इलाज जारी है।
भोपाल के बालिका गृह में बच्चों से यौन शोषण के बाद एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बीती रात 5 बच्चियों में से एक बच्ची ने जहर खा लिया था। परिजनों ने बालिका गृह प्रबंधन पर जहर देने का आरोप लगाया है। हमीदिया अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। प्यारे मियां नाबालिग बच्चों से यौन शोषण का मुख्य आरोपी है। दतिया की इंदरगढ़ तहसील के ग्राम डबेरा और सेवड़ा एसडीएम ने नकली घी के कारोबार पर छापेमार कार्रवाई की और मौके से करीब 8 क्विंटल नकली घी, मिल्क पाउडर, केमिकल और भारी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान जब्त किया। जब्त माल की कीमत 8 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल चारों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आज मुरैना जिले की देवरी गांव में कांग्रेस की महापंचायत होगी। महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। जहां कांग्रेस की किसान महापंचायत में कृषि कानून को लेकर किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। मुरैना में जहरीली शराब से अब तक 24 लोगों की मौत से सियासी पारा यहां चढ़ गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज मानपुर गांव जाएंगे। कमलनाथ यहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। पन्ना जिले में अवैध रूप से शराब बना रहे लोगों पर कार्रवाई जारी है। सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में मुखबिर से सूचना पर आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अलग अलग घर से काफी मात्रा में शराब जब्त की है और 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,05,96,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,52,754 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,94,000 पर पहुंच गए हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,780 रहा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 304 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,52,000 को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में 100 मौत से कुल आंकड़ा 3,763 पर पहुंच गया है। 725 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,42,000 पर है। अभी 5,732 एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 383 नए मरीजों से आंकड़ा यहां 2,94,355 पर पहुंचा है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,932 के पार है। 10 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 3,575 पर पहुंच गया है। 338 मरीज के डिस्चार्ज होने के साथ ही ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,84,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 52, दुर्ग में 42 और राजनांदगांव में 26 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,65,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20,63,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 6,93,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं दुनिया में 2,52,00,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। यूके में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तबाही मचा रहा है। मंगलवार को महामारी की वजह से रिकॉर्ड 1,610 लोगों की मौत हुई है, जबकि सोमवार को 599 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि मंगलवार को 33,000 नए केस मिले, जो एक दिन पहले के मुकाबले 4,000 कम थे। हालांकि ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में सख्त लॉकडाउन से केसों में कमी देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैपिटल भवन पर हिंसा से हर अमेरिकी भयभीत था। राजनीतिक हिंसा उन सभी मूल्यों पर हमला है जिसे हम जीते हैं। बाइडेन की शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदाई भाषण का एक वीडियो जारी किया। ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट नीति की सफलता के बारे में बताया। वहीं ट्रंप कहते हैं कि हमने जो आंदोलन शुरू किया है वो केवल शुरुआत है। जो बाइडेन आज अमेरिका के राष्ट्रपति, जबकि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे बाइडेन शपथ लेंगे। ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल हमले के बाद शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शपथ ग्रहण में नेशनल गार्ड्स के 25,000 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सांसदों के आवास के निकट भी उनके RT-PCR कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। संसद परिसर में 27 से 28 जनवरी को RT-PCR जांच की जाएगी। सांसदों के परिवार कर्मचारियों की RT-PCR जांच के भी प्रबंध किए गए हैं। संसद का बजट सत्र 19 जनवरी से शुरू होगा। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। ओम बिरला ने कहा कि सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल का आयोजन होगा। संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि केंद्रीय बजट से पहले ये कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सदस्य अनिल धनवट ने कहा कि किसानों के साथ समिति की पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। जो किसान संगठन सीधे मिल सकते हैं उनसे सीधे मीटिंग होगी, लेकिन जो संगठन सीधे नहीं मिल सकते उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग किया जाएगा।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोप का पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। मैं साफ सुथरा आदमी हूं। वे मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मैं देशभक्त हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा। कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी अकेला लड़ता रहूंगा। ये मेरा धर्म है। धमतरी के खरेंगा धान खरीदी केंद्र में मजदूर नहीं पहुंच रहे हैं। मजदूरों के नहीं पहुंचने से किसानों को खुद ही अपने धान की तौलाई करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि समिति प्रबंधक और मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया है, जिसके बाद से मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। सरगुजा में कांग्रेस पंचायती राज संगठन की संभाग स्तरीय बैठक में पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान उनका दर्द भी छलका। वहीं बैठक में उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों के हक की मांग के लिए आवाज उठाने की बात कही। जालसाजों के खिलाफ जबलपुर क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 10 से 100 रुपए के नोट बनाने वाले पेपर और कलर बरामद किए गए हैं। आरोपी ज्यादा पैसा कमाने के लालच में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते थे। देवास के खाते गांव में रहने वाले योगेश्वर नंद की जमीन हड़पने के लिए किसी व्यक्ति ने वाराणसी में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। फर्जी जन्म मृत्यु पत्र बनाने वाले बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र में बैंक से रुपए निकालकर जा रहे एक युवक के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक से 61,000 रुपए की लूट की सूचना पर जबलपुर एसपी ने एक टीम गठित की है, जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज खंगाल रही है ताकि लुटेरों को जल्द पकड़ा जा सके। बलरामपुर के तुर्रीडीह गांव में एक शख्स ने जमीन विवाद में अपनी बहू की हत्या कर दी। ससुर ने बहू पर टांगी से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि 3 एकड़ जमीन को लेकर भाइयों में लगातार विवाद चल रहा था। सतना के कोलगमा थाना क्षेत्र में हुई वारदात का खुलासा हुआ है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले और कोई नहीं बल्कि पीड़िता का सगा भाई ही निकला। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला ने 6 साल पहले लव मैरिज की थी, जिससे नाखुश भाई ने अपनी बहन को ऐसी दर्दनाक सजा दी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 1 दिवसीय बालोद जिले के दौरे के दौरान पैरी गांव पहुंचे, जहां आयोजित शहीद तेवर सिंह के शहीद स्मारक अनावरण कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने शहीद की प्रतिमा का अनावरण भी किया और शहीद के परिवारजनों का सम्मान भी किया। इंदौर जिला न्यायालय ने 11 साल पुराने हत्या के मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के पीछे की वजह इलाके में रखी गुमटी को ना हटाना बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था, जिसमें एक आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश पावर इंजीनियर एवं एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्रबंधन की नीतियों से नाराज होकर आंदोलन शुरू किया है। बिजली कंपनियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के बावजूद भी चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति का अधिकारी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा ओवरटाइम, 7वें वेतनमान का लाभ की भी मांग की जा रही है। हरदा में आरक्षक के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चोरी की वारदात का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने कोट मोहरी रेवाशंकर सरायराम के बेटे रविंद्र सरायराम को गिरफ्तार किया, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सरगुजा में एक रिटायर्ड शिक्षक के मैनपाट बीओ कार्यालय में पदस्थ क्लर्क शशि निवेश हरिवंशी ने रिश्वत की मांग की। इसके साथ ही इस राशि का हिस्सा बड़े अफसरों को भी देने की बात की है। इस पूरी बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने क्लर्क को निलंबित कर दिया है। दंतेवाड़ा के बोरपदर सरकारी स्कूल में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूल के शौचालय में यह कंकाल मिला है, जिसके पैरों में पायल देखकर पुलिस इसे की महिला होने की आशंका जता रही है। फिलहाल पुलिस ने बरामद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भिलाई पुलिस ने नकली हीरा बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उन्होंने जांजगीर निवासी जितेश गिरी और खल्लारे निवासी डेढ़ाराम जांगड़े को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नकली हीरा बेचकर मोटी रकम कमाने के चक्कर में थे। सतना में चित्रकूट में हुए डबल मर्डर केस को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस फिलहाल अलग अलग टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। जबलपुर के बरेला बाईपास में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक पुरुष और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर जमकर हंगामा किया। देवास में कोतवाली पुलिस और खाद्य विभाग ने मिलावटी और नकली मावे की बिक्री करने वाले 3 दुकानों से करीब 1.25 क्विंटल मावा जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिन्हें छुड़ाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष खुद थाने पहुंचे और छोड़ने की बात करते नजर आए।
भिलाई के कुरुद के किसान बलराम शाह ने 2,92,92,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले विशाल डेवलपर के संचालक संजीव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने संजीव सिंह द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प में 2 वर्ष में रजिस्ट्री कराने की शर्तों के साथ रकम देना तय किया था, लेकिन 30 साल बीतने के बाद भी एक भी पैसा किसान को नहीं दिया गया। जबलपुर में बुजुर्गों पर अत्याचार की घटना सामने आई है। विजय कुमार केशरवानी नाम के बुजुर्ग को उसके 4 बेटों ने अपनी ही संपत्ति से बेदखल कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि उसके बेटों ने उसके दुकान मकान पर कब्जा कर लिया है। बुजुर्ग ने जबलपुर कलेक्टर से न्याय की मांग की है, जिसके बाद कलेक्टर ने बुजुर्ग को भरण पोषण राशि दिलवाने का भरोसा दिलवाया। होशंगाबाद के सतपुरा टाइगर रिजर्व में 2 बाघ ने एक जानवर का शिकार करने की कोशिश की। हालांकि जानवर अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन पर्यटकों ने इसका वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरबा में पत्रकार संगठन और पुलिसकर्मियों ने बालको थाना परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया। कोरोना काल के दौर में भी शिविर में 73 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ है। बालको थाना प्रभारी राकेश मिश्रा ने सबसे पहले रक्तदान किया और ये बताया कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र में आज विद्युत विभाग कंपनी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत बने घर में 89,758 रुपए का बिल थमा दिया, जिसके बाद वो व्यक्ति बिल सुधारने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहा है और अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल में नकली प्लाज्मा से मनोज गुप्ता की मौत के बाद उसके परिजन सीएमएचओ दफ्तर पर धरने पर बैठे हैं और मृतक की केस हिस्ट्री और विस्तृत रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि मौत के 40 दिन बाद भी सीएमएचओ केस से जुड़ा कोई भी दस्तावेज नहीं दे रही है। नकली प्लाज्मा गिरोह में 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ग्वालियर में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर फरार हुए 10,000 के 3 इनामी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए इन तीनों आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। डोंगरगढ़ के चिंचोला चौकी क्षेत्र में 2 बाइक की आपसी भिड़ंत में मौके पर 2 लोगों की जान चली गई। हाईवे पर विपरीत दिशा से आ रही दोनों बाइकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 22 जनवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन की जिम्मेदारी भाजयुमो और महिला मोर्चा को सौंपी है। इसकी रणनीति तैयार करने मंगलवार को एकात्म परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। रियल एस्टेट कंपनियों और बैंकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विवाद के मामले में किसी बिल्डर के खिलाफ याचिका के लिए कम से कम 10% ग्राहकों का शिकायत करना जरूरी बताया गया है। किसी कंपनी के दिवालिया होने पर संपत्ति अटैच करने का अधिकार ईडी से पहले बैंकों को दिया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बड़े हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना में मैजिक वैन और कार पर बुलडोजर से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। वहीं हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है। सरकार का कहना है कि केंद्र और किसान इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें अन्य विचारधाराओं के लोग घुसाए हैं। इस वजह से गतिरोध खत्म करने में देरी हो रही है। ये बैठक 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। गुरुग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा तीनों कृषि कानून के विरोध में आज ट्रैक्टर रैली का पूर्वाभ्यास करेंगे। 26 जनवरी को किसान अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे और अनुमति मिलने पर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। ट्रैक्टर रैली बजखेड़ा फ्लाईओवर से शुरू होगा और दिल्ली जयपुर मार्ग पर विरोध स्थल पर खत्म होगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से डटे किसानों के विरोध के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में कृषि को मुनाफा देने वाला उपक्रम बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी और सब्सिडी से किसानों को केवल अस्थायी राहत मिलती है। उन्होंने किसानों को आसान शर्त पर कर्ज और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि केंद्र एवं किसान के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट की समिति सकारात्मक भूमिका निभा नहीं पाएगी। और उन्होंने कहा कि किसान शक्ति में बीजेपी का सफाया करने की ताकत है। नवाज शहर, बांगा और फगवाड़ा में वार्ड स्तर की बैठक करने के बाद सुखबीर बादल मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने का फैसला किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि वो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख रहे हैं। सीएम ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट देखने में कमल जैसा लगता है और इसलिए ये सोचा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति करने जैसा कुछ नहीं है। बता दें कि बीजेपी का चिन्ह कमल होने से ऐसे सवाल उठने लाजमी है।
यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को चीन का सुरक्षा सलाहकार बन जाना चाहिए। राहुल चीन जाकर वहां की सेना का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। भारत की 1 इंच जमीन पर भी दुश्मन कब्जा नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश के कुल 12 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि शामिल हैं। कई स्थानों पर पक्षियों को मारने का अभियान जारी है। भारत में बर्ड फ्लू सितंबर से मार्च के बीच सर्दियों के मौसम में देश में आने वाले प्रवासी पक्षियों से फैलता है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केवल नंदीग्राम सीट से लड़ने की चुनौती दी। बीजेपी में शामिल होने से पहले अधिकारी इस सीट से विधायक थे। पूर्व मिदनापुर के खजूरी में एक रैली में अधिकारी ने कहा कि टीएमसी अध्यक्ष का 2 सीटों पर चुनाव लड़ना ठीक नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में रोमांचक जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। यहां 33 साल से ऑस्ट्रेलियाई टीम की बादशाहत 19 जनवरी को टीम इंडिया ने खत्म कर दी। वहीं भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर जीत की हैट्रिक भी लगाई। इस जीत के साथ इंडिया आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। सीएम भूपेश बघेल आज बालोद जिले के ठेमा बुजुर्ग में शहीद ज्ञान सिंह के शहादत दिवस समारोह में शामिल होंगे। आदिवासी हलबा समाज के कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री अनिल भेड़िया और एमएलए भी शामिल होंगे, जहां सीएम आदिवासी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान करेंगे। आज विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। साय 11 मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज रायपुर पहुंचेगी। मुंबई की नियमित विमान से 22 बॉक्स में 2,65,000 डोज लाए जा रहे हैं। ये फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे रायपुर पहुंचेगी। एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लाने वाले विमान का सम्मान के रूप में वाटर कैनन से स्वागत किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पहली खेप में 27 बॉक्स में वैक्सीन आई थी। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 नए उद्यानिकी महाविद्यालय का साजा, अर्जुंदा, धमतरी, जशपुर और लूरमी में आगाज होगा। नवीन कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव का भी सीएम भूपेश बघेल आज शुभारंभ करेंगे। बता दें कि लगभग 110 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। असम दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीन लगवाने में स्वास्थ्य कर्मियों की उदासीनता को लेकर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में मंत्रिमंडल को वैक्सीन लगवाकर लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए, जिससे लोगों का उत्साहवर्धन हो सके। सीएम भूपेश बघेल असम दौरे से लौट आए हैं। सीएम ने विधायक और सांसदों के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक ली। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों से भी चर्चा की। उन्होंने रमन सिंह के दिल्ली दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि रमन दिल्ली में चावल की अनुमति लेकर आए। सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां छुरिया ब्लॉक के ग्राम गोडलवाही में अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज महासभा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहां आदिवासी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का वो सम्मान भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवा के चलते शीतलहर चलने के संकेत मिल रहे हैं। 22 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक कमी आ सकती है। प्रदेशवासियों को एक बार फिर ठंड का सितम देखने को मिलेगा। जबलपुर जिले में अफसरों की लापरवाही के चलते 1 दर्जन से ज्यादा सेवाएं ऑफलाइन प्रक्रिया से चल रही हैं, जिससे आवेदकों को 3 से 4 गुना ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही है। सूचना पर कलेक्टर ने अफसरों की क्लास लगाई है और लंबित आवेदनों के निराकरण और सक्रिय दलालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंदौर में छात्रा के साथ गैंगरेप से इलाके में सनसनी फैल गई। हैवानियत के बाद लड़की को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बयान में कहा कि 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता का एमवाई अस्पताल में इलाज जारी है। भोपाल में बालिका गृह में बच्चों से यौन शोषण के बाद एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बीती रात 5 बच्चियों में से एक बच्ची ने जहर खा लिया था। परिजनों ने बालिका गृह प्रबंधन पर जहर देने का आरोप लगाया है। हमीदिया अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। प्यारे भैया नाबालिग बच्चों से यौन शोषण का मुख्य आरोपी है। दतिया के इंदरगढ़ तहसील के ग्राम धबेरा और सेवड़ा एसडीएम ने नकली घी के कारोबार पर छापेमार कार्रवाई की और मौके से करीब 8 क्विंटल नकली घी, मिल्क पाउडर, केमिकल और भारी मात्रा में नकली दूध बनाने के सामान जब्त किए हैं। जब्त माल की कीमत 8 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं। आज मुरैना जिला के देवरी गांव में कांग्रेस की महापंचायत होगी। महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। जहां कांग्रेस की किसान महापंचायत में कृषि कानून को लेकर किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी।
मुरैना में जहरीली शराब से अब तक 24 लोगों की मौत से सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज मानपुर गांव जाएंगे। कमलनाथ यहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। पन्ना जिले में अवैध रूप से शराब बना रहे लोगों पर कार्रवाई जारी है। सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में मुखबिर से सूचना पर आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अलग अलग घर से काफी मात्रा में शराब जब्त की और 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मुझे बोल रहे हैं? हेलो, मैं क्या बात करूं सर? हेलो हेलो हेलो, लाइन टेस्टिंग 1 2 3, माइक टेस्टिंग सर। हाँ, आवाज क्लियर आ रही है? आपको आ रही है क्लियर? मुझे आ रही है बिल्कुल आवाज क्लियर। अभी फिलहाल तो आ रही है, पिछले उसमें नहीं आ रही थी, कट कट के आ रहे थे। ओके, मैं खबर पढ़ रहा हूँ, आप बताइएगा क्लियर आ रही है कि नहीं। कौन है कौन सर लाइन में? अभिजीत दवे जी, IT। अच्छा जी सर, सर कुछ लाइन से मतलब लगातार कुछ बोलिएगा, ऐसा कह रहे हैं? लगातार एक खबर पढ़ रहा हूँ, आप बताइएगा। ओके। मेलबर्न 20 जनवरी ऑस्ट्रेलियाई ओपन से जुड़े 3 अन्य लोगों को मेलबर्न में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया। इस तरह से 8 फरवरी से शुरू होने वाले वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से जुड़े संक्रमित लोगों की संख्या 10 हो गई है। डन सर, हमारे पास अब एक और एंकर है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे एक बार फिर से खबरों का फास्ट 50 में। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और वैक्सीन मिल सकती है। भारत बायोटेक की ओर से विकसित नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। दूसरी वैक्सीन की मंजूरी से देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने में मदद मिलेगी। दूसरी बीमारियों के टीकों के साइड इफेक्ट की तुलना में अभी तक कोरोना के टीके के साइड इफेक्ट सबसे कम देखे गए हैं। 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगवाने वालों में महज 580 लोगों में मामूली लक्षण दिखे हैं। पहले टीकाकरण में बुखार, थकान जैसे मामूली लक्षण ही सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,05,96,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 1,02 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,52,754 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,94,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,780 रहा। दुनिया में कोरोना के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 304 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा यहां 2,52,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में 7 मौत के साथ ही मौत का कुल आंकड़ा 3,763 पर पहुंच गया। वहीं 725 मरीज के स्वस्थ होने के साथ अब तक 2,42,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर भी पहुंचे हैं। 5,732 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 383 नए मरीजों के साथ ही यहां आंकड़ा 2,94,355 पर पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,932 के पार हो चुकी है। 10 मरीजों की मौत के साथ मौत का आंकड़ा 3,575 पर पहुंचा। 338 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,84,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 52, दुर्ग में 42 और राजनांदगांव में 26 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,65,00,000 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20,63,000 के पार कर गया है। अब तक दुनिया में 6,93,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में 2,52,00,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। यूके में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तबाही मचा रहा है। मंगलवार को महामारी की वजह से रिकॉर्ड 1,610 लोगों की मौत हुई है, जबकि सोमवार को 599 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि मंगलवार को 33,000 नए केस मिले, जो एक दिन पहले के मुकाबले 4,000 कम थे। ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में सख्त लॉकडाउन से केसों में कमी देखी जा रही है। जो बाइडेन आज अमेरिका के राष्ट्रपति, जबकि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे बाइडेन शपथ लेंगे। ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल हमले के बाद शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शपथ ग्रहण में नेशनल गार्ड्स के 25,000 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैपिटल भवन पर हिंसा से हर अमेरिकी भयभीत था। राजनीतिक हिंसा उन सभी मूल्यों पर हमला है जिसे हम जीते हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदाई भाषण का एक वीडियो जारी किया है। ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट नीति की सफलता के बारे में बताया। ट्रंप का कहना है कि हमने जो आंदोलन शुरू किया है वो केवल एक शुरुआत है। आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। इस खास दिन को सिख समुदाय प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। गुरु गोविंद सिंह को योद्धा, आध्यात्मिक गुरु और कवि के रूप में माना जाता है। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने खालसा वाणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दी था और गुरुद्वारे में लंगर, भजन और कीर्तन का आयोजन आज के दिन किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सांसदों के आवास के निकट भी उनके RT-PCR कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। संसद परिसर में 27 और 28 जनवरी को RT-PCR जांच की जाएगी। सांसदों के परिवार, कर्मचारियों की RT-PCR जांच के भी प्रबंध यहां किए गए हैं। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। ओम बिरला ने कहा कि सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल का आयोजन होगा। संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि केंद्रीय बजट से पहले ये कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सदस्य अनिल धनवट ने कहा है कि किसानों के साथ समिति की पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। जो किसान संगठन सीधे मिल सकते हैं उनसे सीधे मीटिंग होगी, लेकिन जो संगठन सीधे नहीं मिल सकते उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोप का पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। मैं साफ सुथरा आदमी हूं। वो मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मैं देशभक्त हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा। कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी अकेला लड़ता रहूंगा। यही मेरा धर्म है। धमतरी के खरेंगा धान खरीदी केंद्र में मजदूर नहीं पहुंच रहे हैं। मजदूरों के नहीं पहुंचने से किसानों को खुद ही अपने धान की तौलाई करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि समिति प्रबंधक और मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद से ही मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। सरगुजा में कांग्रेस पंचायती राज संगठन के संभाग स्तरीय बैठक में पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान उनका दर्द भी छलका। बैठक में उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों के हक की मांग के लिए आवाज उठाने की बात कही। सरगुजा में एक रिटायर्ड शिक्षक से मैनपाट BO कार्यालय में पदस्थ क्लर्क शशि निवेश हरिवंशी ने रिश्वत की मांग की। इसके साथ ही इस राशि का हिस्सा बड़े अफसरों को भी देने की बात कही है। इस पूरी बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने क्लर्क को निलंबित कर दिया है। देवास में कोतवाली पुलिस और खाद्य विभाग ने मिलावटी और नकली मावे की बिक्री करने वाले 3 दुकानों से करीब 1.25 क्विंटल मावा जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिन्हें छुड़ाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष खुद थाने पहुंचे और छोड़ने की बात करते नजर आए। भिलाई के कुरुद के किसान बलराम साहू ने 2 करोड़ 92 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले विशाल डेवलपर के संचालक संजीव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने संजीव सिंह द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प में 2 वर्ष में रजिस्ट्री कराने की शर्तों के साथ रकम देना तय किया, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी एक भी पैसा किसान को नहीं दिया गया है। जालसाजों के खिलाफ जबलपुर क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 10 से 100 रुपए के नोट बनाने वाले पेपर और कलर बरामद किए गए। आरोपी ज्यादा पैसा कमाने के लालच में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते थे। हरदा में आरक्षक के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चोरी की वारदात का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने कोट मुहरी रेवाशंकर सरियाम के बेटे रविंद्र सरियाम को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देवास के खातेगांव में रहने वाले योगेश्वर नंद की जमीन हड़पने के लिए किसी व्यक्ति ने वाराणसी में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। फर्जी जन्म मृत्यु पत्र बनाने वाले बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एटीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र में बैंक से रुपए निकालकर जा रहे एक युवक के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक से 61,000 रुपए की लूट की सूचना पर जबलपुर एसपी ने एक टीम गठित की है, जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है ताकि लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। बलरामपुर के तुरेरी गांव में एक शख्स ने जमीन विवाद में अपनी बहू की हत्या कर दी। ससुर ने बहू पर टांगी से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि 3 एकड़ जमीन को लेकर भाइयों में लगातार विवाद चल रहा था।
सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र में हुई वारदात का खुलासा हुआ है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि पीड़िता का सगा भाई ही निकला। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला ने 6 साल पहले लव मैरिज की थी, जिससे नाखुश भाई ने अपनी बहन को ऐसी दर्दनाक सजा दी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 1 दिवसीय बालोद जिले के दौरे के दौरान पैरी गांव पहुंचे, जहां आयोजित शहीद तिवर सिंह की शहीद स्मारक अनावरण कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया और परिवारजनों का सम्मान भी किया। इंदौर जिला न्यायालय ने 11 साल पुराने हत्या के मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के पीछे की वजह इलाके में रखी एक गुमटी को ना हटाना बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था, जिसमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश पावर इंजीनियर एवं एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्रबंधन की नीतियों से नाराज होकर आंदोलन शुरू कर दिया है। बिजली कंपनियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के बावजूद भी चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति का अधिकारी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा ओवरटाइम, 7वें वेतनमान का लाभ की भी मांग की जा रही है। दंतेवाड़ा के बोरपदर सरकारी स्कूल में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूल के शौचालय में ये कंकाल मिला है, जिसके पैरों में पायल देखकर पुलिस इसकी महिला होने की आशंका जता रही है। फिलहाल पुलिस ने बरामद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भिलाई पुलिस ने नकली हीरा बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उन्होंने जांजगीर निवासी जितेश गिरी और खल्लारे निवासी डेढ़ा राम जांगड़े को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नकली हीरा बेचकर मोटी रकम कमाने के चक्कर में थे। सतना के चित्रकूट में हुए डबल मर्डर केस को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस फिलहाल अलग अलग टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। जबलपुर के बरेला बाईपास में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची और एक महिला की मौत हुई है। जेईई मेंस परीक्षा के लिए छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। कोविड के हालात के चलते शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इस साल जेईई और नीट के कोर्स को भी नहीं बदलने का निर्णय लिया गया। जापान में हाईवे पर 134 वाहनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई है। बर्फीले तूफान के चलते विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ। तो हुको एक्सप्रेसवे पर वाहन के टकराने से एक की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद 1 किलोमीटर तक वाहन सड़क पर फंसे रहे। 200 लोगों को मौके से रेस्क्यू भी किया गया है। रियल एस्टेट कंपनियों और बैंकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विवाद के मामले में किसी बिल्डर के खिलाफ याचिका के लिए कम से कम 10% ग्राहकों का शिकायत करना जरूरी बताया गया है। किसी कंपनी के दिवालिया होने पर संपत्ति अटैच करने का अधिकार ईडी से पहले बैंकों को दिया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बड़े हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना में मैजिक वैन और कार पर बोल्डर से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं बंगाल हादसे में मुआवजे के ऐलान के साथ पीएम ने भी घटना पर दुख जताया है। दिल्ली बॉर्डर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है। सरकार का कहना है कि केंद्र और किसान इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें अन्य विचारधाराओं के लोग घुस आए हैं और इस वजह से गतिरोध खत्म करने में देरी हो रही है। ये बैठक 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। गुरुग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज ट्रैक्टर रैली का पूर्वाभ्यास करेंगे। 26 जनवरी को किसान अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे और अनुमति मिलने पर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। ट्रैक्टर रैली बजघेरा फ्लाईओवर से शुरू होगी और दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर विरोध स्थल पर समाप्त होगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से डटे किसानों के विरोध के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में कृषि को मुनाफा देने वाला उपक्रम बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी और सब्सिडी से किसानों को केवल अस्थायी राहत मिलती है। उन्होंने किसानों को आसान शर्त पर कर्ज और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि केंद्र एवं किसानों के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट की समिति सकारात्मक भूमिका निभा नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि किसान शक्ति में बीजेपी का सफाया करने की ताकत है। नवाशहर, बांगांव और फगड़वाड़ा में वार्ड स्तर की बैठक करने के बाद सुखबीर बादल मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने का फैसला किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम
रख रहे हैं। सीएम ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट देखने में कमल जैसा लगता है, इसलिए ये सोचा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें राजनीति करने जैसा कुछ नहीं है। बता दें कि बीजेपी का चिन्ह कमल होने की वजह से ऐसे सवाल उठने लाजमी हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को चीन का सुरक्षा सलाहकार बन जाना चाहिए। राहुल चीन जाकर वहां की सेना का नेतृत्व करें। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। भारत की 1 इंच जमीन पर भी दुश्मन कब्जा नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश के कुल 12 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि शामिल हैं। कई स्थानों पर पक्षियों को मारने का अभियान जारी है। भारत में बर्ड फ्लू सितंबर से मार्च के बीच सर्दियों के मौसम में देश के आने वाले प्रवासी पक्षियों से फैलता है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केवल नंदीग्राम सीट से लड़ने की चुनौती दी। बीजेपी में शामिल होने से पहले अधिकारी इस सीट से विधायक थे। वहीं पूर्व बदनापुर के खेजूरी में एक रैली में अधिकारी ने कहा कि टीएमसी अध्यक्ष का 2 सीटों पर चुनाव लड़ना ठीक नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में रोमांचक जीत के साथ टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। यहां 33 सालों से ऑस्ट्रेलियाई टीम की बादशाहत 19 जनवरी को टीम इंडिया ने खत्म कर दी। वहीं भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर जीत की हैट्रिक भी लगाई। इस जीत के साथ इंडिया आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। रायपुर के सरोरा के कुदरगढ़ी में 16 जनवरी को स्टील फैक्ट्री के कैशियर से हुई लूट के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 10 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में आज देर शाम पुलिस और खुलासा कर सकती है। कैशियर से 31 लाख रुपए की लूट और मारपीट हुई थी। सीएम भूपेश बघेल आज बालोद जिले के ठेमा बुजुर्ग में शहीद गेंद सिंह के शहादत दिवस समारोह में शामिल होंगे। आदिवासी हलबा समाज के कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री अनिला भेड़िया और एमएलए भी शामिल होंगे, जहां सीएम आदिवासी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान भी करेंगे। आज विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। साय 11 मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज रायपुर पहुंचेगी। मुंबई के नियमित विमान से 22 बॉक्स में 2,65,000 डोज लाए जा रहे हैं। ये फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे रायपुर पहुंचेगी। एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लाने वाले विमान का सम्मान के रूप में वाटर कैनन से स्वागत होगा। वहीं बता दें कि प्रदेश में पहली खेप में 27 बॉक्स में वैक्सीन आई थी। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का ई शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 5 नए उद्यानिकी महाविद्यालय का साजा, अर्जुंदा, धमतरी, जशपुर और लोरमी में आगाज होगा। नवीन कृषि विज्ञान केंद्र कोंडा गांव का भी सीएम भूपेश बघेल ई शुभारंभ करने जा रहे हैं। बता दें कि लगभग 110 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। असम दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीन लगवाने में स्वास्थ्य कर्मियों की उदासीनता को लेकर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में मंत्रिमंडल को वैक्सीन लगवाकर लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए, जिससे लोगों का उत्साहवर्धन हो सके। सीएम भूपेश बघेल असम के दौरे से लौट आए हैं। सीएम ने विधायक और सांसदों के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी ली। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। उन्होंने रमन सिंह के दिल्ली के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि रमन दिल्ली से चावल की अनुमति लेकर आए। सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां छुरिया ब्लॉक के ग्राम गोडलवाही में अखिल भारतीय हलबा हल्बी आदिवासी समाज महासभा कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वहां आदिवासी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवा के चलते शीतलहर चलने के संकेत मिल रहे हैं। 22 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक कमी आ सकती है। प्रदेशवासियों को एक बार फिर ठंड का सितम देखने को मिलेगा। राजगढ़ जिले के नेशनल हाईवे 3 पर कोहरे के कारण एक यात्री बस और 3 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घायलों को सारंगपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। जबलपुर जिले में अफसरों की लापरवाही के चलते 1 दर्जन से ज्यादा सेवाएं ऑफलाइन प्रक्रिया से चल रही हैं, जिसमें आवेदकों को 3 से 4 गुना ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही है। सूचना पर कलेक्टर ने अफसरों की क्लास लगाई और लंबित आवेदनों के निराकरण और सक्रिय दलालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंदौर में छात्रा के साथ गैंगरेप से इलाके में सनसनी फैल गई है। हैवानियत के बाद लड़की को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बयान में कहा कि 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता का IMY अस्पताल में इलाज जारी है। भोपाल के बालिका गृह में बच्चों से यौन शोषण के बाद एक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बीती रात 5 बच्चियों में से एक बच्ची ने जहर खा लिया था। परिजनों ने बालिका गृह प्रबंधन पर जहर देने का आरोप लगाया है। हमीदिया अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। प्यारे मियां नाबालिग बच्चों से यौन शोषण का मुख्य आरोपी है।
दतिया के इंदरगढ़ तहसील के ग्राम दभेरा और सेवड़ा एसडीएम ने नकली घी के कारोबार पर छापेमार कार्रवाई की और मौके से करीब 8 क्विंटल नकली घी, मिल्क पाउडर, केमिकल और भारी मात्रा में नकली दूध बनाने के सामान जब्त किए हैं। जब्त माल की कीमत 8 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं। आज मुरैना जिले के देवरी गांव में कांग्रेस की महापंचायत होगी। महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। जहां कांग्रेस की किसान महापंचायत में कृषि कानून को लेकर किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। मुरैना में जहरीली शराब से अब तक 24 लोगों की मौत से सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज मानपुर गांव जाएंगे। कमलनाथ यहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। पन्ना जिले में अवैध रूप से शराब बना रहे लोगों पर कार्रवाई जारी है। सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में मुखबिर से सूचना पर आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अलग अलग घर से काफी मात्रा में शराब जब्त की है और 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और वैक्सीन मिल सकती है। भारत बायोटेक की ओर से विकसित नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। दूसरी वैक्सीन की मंजूरी से देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने में मदद मिलेगी। दूसरी बीमारियों के टीकों के साइड इफेक्ट की तुलना में अभी तक कोरोना के टीके के साइड इफेक्ट सबसे कम देखे गए हैं। 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगवाने वालों में महज 580 लोगों में मामूली लक्षण मिले हैं। पहले टीकाकरण में बुखार, थकान जैसे मामूली लक्षण ही सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,05,96,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,52,754 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 1,94,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीज का आंकड़ा 13,780 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर लगातार बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 304 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,52,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 7 मौत के साथ कुल आंकड़ा 3,763 पर पहुंच गया है। वहीं 725 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 2,42,000 पहुंच चुका है। अभी 5,732 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 383 नए मरीजों के साथ ही आंकड़ा यहां 2,94,355 पर पहुंचा है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 5,932 के पार हो चुकी है। 10 मरीजों के साथ मौत का कुल आंकड़ा 3,575 पर पहुंच गया है। वहीं 338 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,84,000 को पार कर चुका है। रायपुर में 52, दुर्ग में 42 और राजनांदगांव में 26 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 65 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20,63,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 93,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 52 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। यूके में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तबाही मचा रहा है। मंगलवार को महामारी की वजह से रिकॉर्ड 1610 लोगों की मौत हुई है, जबकि सोमवार को 599 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि मंगलवार को 33,000 नए केस मिले, जो एक दिन पहले के मुकाबले 4,000 कम थे। हालांकि ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में सख्त लॉकडाउन से केसों में अब कमी देखी जा रही है। जो बाइडेन आज अमेरिका के राष्ट्रपति, जबकि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे बाइडेन शपथ लेंगे। ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल हमले के बाद शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शपथ ग्रहण में नेशनल गार्ड्स के 25,000 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैपिटल भवन पर हिंसा से हर अमेरिकी भयभीत था। राजनीतिक हिंसा उन सभी मूल्यों पर हमला है जिसे हम जीते हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदाई भाषण का एक वीडियो जारी किया है। ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट नीति की सफलता के बारे में बताया। उनका कहना है कि हमने जो आंदोलन शुरू किया, ये केवल शुरुआत है। आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। इस खास दिन को सिख समुदाय प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। गुरु गोविंद सिंह को योद्धा, आध्यात्मिक गुरु और कवि के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। उन्होंने खालसा वाणी वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह दिया था। गुरुद्वारे में लंगर, भजन और कीर्तन का आयोजन आज के दिन विशेष तौर पर किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सांसदों के आवास के निकट भी उनके RT-PCR कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। संसद परिसर में 27-28 जनवरी को RT-PCR जांच की जाएगी। सांसदों के परिवार, कर्मचारियों की RT-PCR जांच के भी प्रबंध हुए हैं। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। ओम बिरला ने कहा कि सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल का आयोजन होगा। संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि केंद्रीय बजट से पहले ये कदम उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सदस्य अनिल घनवट का कहना है कि किसानों के साथ समिति की पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। जो किसान संगठन सीधे मिल सकते हैं उनसे सीधे मीटिंग होगी और जो संगठन सीधे नहीं मिल सकते उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोप का पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। मैं साफ सुथरा आदमी हूं। मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मैं देशभक्त हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा। कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी मैं अकेला लड़ता रहूंगा। यही मेरा धर्म है। धमतरी के खरेंगा धान खरीदी केंद्र में मजदूर नहीं पहुंच रहे हैं। मजदूरों के नहीं पहुंचने से किसानों को खुद ही अपने धान की तौलाई करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि समिति प्रबंधक और मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद से मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। सरगुजा में कांग्रेस पंचायती राज संगठन के संभाग स्तरीय बैठक में पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान उनका दर्द भी छलका। बैठक में उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों के हक की मांग के लिए आवाज उठाने की बात कही। सरगुजा में एक रिटायर्ड शिक्षक से मैनपाट बीईओ कार्यालय में पदस्थ क्लर्क शशि निवेश हरिवंशी ने रिश्वत की मांग की। इसके साथ ही इस राशि का हिस्सा बड़े अफसरों को भी देने की बात कही। इस पूरी बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने क्लर्क को निलंबित कर दिया। देवास में कोतवाली पुलिस और खाद्य विभाग ने मिलावटी और नकली मावे की बिक्री करने वाले 3 दुकानों से करीब 1.25 क्विंटल मावा जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिन्हें छुड़ाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष खुद थाने पहुंचे और छोड़ने की बात करते नजर आए। भिलाई के कुरुद के किसान बलराम साहू में से 2,92 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले विशाल डेवलपर्स के संचालक संजीव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने संजीव सिंह द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प में 2 वर्ष में रजिस्ट्री कराने की शर्तों के साथ रकम देना तय किया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी एक भी पैसा किसान को नहीं दिया गया है। जालसाजों के खिलाफ जबलपुर क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 10 से 100 रुपए के नोट बनाने वाले पेपर और कलर बरामद किए गए। हरदा में आरक्षक के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चोरी की वारदात का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने कोट मोहरी रेवाशंकर सरियाम के बेटे रविंद्र सरियाम को गिरफ्तार किया, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देवास के खाते गांव में रहने वाले योगेश्वर नंद की जमीन हड़पने के लिए किसी व्यक्ति ने वाराणसी में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। फर्जी जन्म मृत्यु पत्र बनाने वाले बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं एसडीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर के शहपुरा थाना क्षेत्र में बैंक से रुपए निकालकर जा रहे एक युवक के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक से 61,000 रुपए के लूट की सूचना पर जबलपुर एसपी ने एक टीम गठित की है, जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है ताकि लुटेरों को जल्द पकड़ा जा सके। बलरामपुर के तुरेडी गांव में एक शख्स ने जमीन विवाद में अपनी बहू की हत्या कर दी। ससुर ने बहू पर टांगे से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 3 एकड़ जमीन को लेकर भाइयों में लगातार विवाद चल रहा था। सतना के कोलगावा थाना क्षेत्र में हुई वारदात का खुलासा हुआ है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि पीड़िता का सगा भाई निकला। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महिला ने 6 साल पहले लव मैरिज की थी, जिससे नाखुश भाई ने अपनी बहन को ऐसी दर्दनाक सजा दी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 1 दिवसीय बालोद जिले के दौरे के दौरान पैरी गांव पहुंचे, जहां आयोजित शहीद तिवर सिंह के शहीद स्मारक अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने शहीद की प्रतिमा का अनावरण भी किया और शहीद के परिवारजनों का सम्मान भी किया। इंदौर जिला न्यायालय ने 11 साल पुराने हत्या के मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के पीछे की वजह इलाके में रखी एक गुमटी का ना हटाना बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था, जिसमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश पावर इंजीनियर एवं एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्रबंधन की नीतियों से नाराज होकर आंदोलन शुरू कर दिया है। बिजली कंपनियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के बावजूद भी चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति का अधिकारी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा ओवर टाइम 7वें वेतनमान का लाभ की मांग भी जारी है। दंतेवाड़ा के बोरपदर सरकारी स्कूल में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूल के शौचालय में ये कंकाल मिला है, जिसमें पैरों में पायल देखकर पुलिस इसे महिला होने की आशंका जता रही है। फिलहाल पुलिस ने बरामद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भिलाई पुलिस ने नकली हीरा बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उन्होंने जांजगीर निवासी जितेश गिरी और खल्लारी निवासी डेढ़ा राम जांगड़े को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नकली हीरा बेचकर मोटी रकम कमाने के चक्कर में थे।
सतना के चित्रकूट में हुए डबल मर्डर केस को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस फिलहाल अलग अलग टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। जबलपुर के बरड़ा बाईपास में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक पुरुष और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर जमकर हंगामा किया। मुरैना में जहरीली शराब से अब तक 24 लोगों की मौत से सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मालपुर गांव पहुंचे। कमलनाथ ने यहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुरैना जिले के देवरी गांव में कांग्रेस की महापंचायत शुरू होने वाली है। महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे, जहां कांग्रेस की किसान महापंचायत में कृषि कानून को लेकर किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के खाद्य और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके साथ ही 5 नए उद्यानिकी महाविद्यालय में साजा, अर्जुंदा, धमतरी, जशपुर और लोरमी में ऑनलाइन शुरुआत की गई। नवीन कृषि विज्ञान केंद्र कोंडा गांव का भी सीएम भूपेश ने शुभारंभ किया। बता दें कि लगभग 110 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। आईटी मिनिस्ट्री की ओर से व्हाट्सएप के सीईओ को खत लिखा गया है। इसमें एक तरफा पॉलिसी को वापस लेने की मांग की गई है। जेईई मेंस परीक्षा के लिए भी छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता हटा दी गई है। कोविड के हालात के चलते शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इस साल जेईई और नीट के कोर्स को भी नहीं बदलने का निर्णय लिया गया। रियल एस्टेट कंपनियों और बैंकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विवाद के मामले में किसी बिल्डर के खिलाफ याचिका के लिए कम से कम 10% ग्राहकों का शिकायत करना जरूरी बताया है। किसी कंपनी के दिवालिया होने पर संपत्ति अटैच करने का अधिकार ईडी से पहले बैंकों को दिया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बड़े हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना में मैजिक वैन और कार पर बोल्डर से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। वहीं हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। बंगाल हादसे में मुआवजे के ऐलान के साथ पीएम ने भी घटना पर दुख जताया है। दिल्ली बॉर्डर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है। सरकार का कहना है कि केंद्र और किसान इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं, लेकिन इसमें अन्य विचारधाराओं के लोग घुस आए हैं और इस वजह से गतिरोध खत्म करने में देरी हो रही है। ये बैठक 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। गुरुग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज ट्रैक्टर रैली का पूर्वाभ्यास करेंगे। 26 जनवरी को किसान अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे और अनुमति मिलने पर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। ट्रैक्टर रैली बजखेरा फ्लाईओवर से शुरू होगी और दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर विरोध स्थल पर समाप्त होगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से डटे किसानों के विरोध के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में कृषि को मुनाफा देने वाला उपक्रम बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी और सब्सिडी से किसानों को केवल अस्थायी राहत मिलती है। उन्होंने किसानों को आसान शर्त पर कर्ज और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि केंद्र एवं किसानों के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट की समिति सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाएगी। उन्होंने कहा कि किसान शक्ति में बीजेपी का सफाया करने की ताकत है। नवाशंकर और बांगा और फगवाड़ा में वार्ड स्तर की बैठक करने के बाद सुखबीर बादल मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने का फैसला किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि वो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख रहे हैं। सीएम ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट दिखने में कमल जैसा लगता है, इसलिए ये सोचा गया। उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति करने जैसा कुछ भी नहीं है। बता दें कि बीजेपी का चिन्ह कमल होने से ऐसे सवाल उठने लाजमी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को चीन का सुरक्षा सलाहकार बन जाना चाहिए। राहुल चीन जाकर वहां की सेना का नेतृत्व करें। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। भारत की 1 इंच जमीन पर भी दुश्मन कब्जा नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश के कुल 12 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि शामिल हैं। कई स्थानों पर पक्षियों को मारने का अभियान जारी है। भारत में बर्ड फ्लू सितंबर से मार्च के बीच सर्दियों के मौसम में देश में आने वाले प्रवासी पक्षियों से फैलता है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केवल नंदीग्राम सीट से लड़ने की चुनौती दी। बीजेपी में शामिल होने से पहले अधिकारी इस सीट से विधायक थे। पूर्व मिदनापुर के खेजड़ी में एक रैली में अधिकारी ने कहा कि टीएमसी अध्यक्ष का 2 सीटों पर चुनाव लड़ना ठीक नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे।
ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में रोमांचक जीत के साथ टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। यहां 33 साल से ऑस्ट्रेलियाई टीम की बादशाहत 19 जनवरी को टीम इंडिया ने खत्म कर दी। वहीं भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर जीत की हैट्रिक भी लगाई। इस जीत के साथ इंडिया आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। रायपुर के सरोरा के कुदरगढ़ी में 16 जनवरी को स्टील फैक्ट्री के कैशियर से हुई लूट के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 10 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में आज देर शाम पुलिस और खुलासा कर सकती है। कैशियर से 31 लाख रुपए की लूट और मारपीट हुई थी। सीएम भूपेश बघेल आज बालोद जिले के ठेमा बुजुर्ग में शहीद गेंद सिंह के शहादत दिवस समारोह में शामिल होंगे। आदिवासी हलबा समाज के कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री अनिल भेड़िया और एमएलए भी शामिल होंगे, जहां सीएम आदिवासी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान करेंगे। आज विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। वहीं साय 11 मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज रायपुर पहुंचेगी। मुंबई की नियमित विमान से 22 बॉक्स में 2,65,000 डोज लाए जा रहे हैं। ये फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे रायपुर पहुंचेगी। एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लाने वाले विमान का सम्मान के रूप में वाटर कैनन से स्वागत किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पहली खेप में 27 बॉक्सों में वैक्सीन आई थी। असम दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीन लगवाने में स्वास्थ्य कर्मियों की उदासीनता को लेकर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में मंत्रिमंडल को वैक्सीन लगवाकर लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए, जिससे लोगों का उत्साहवर्धन हो सके। सीएम भूपेश बघेल असम दौरे से लौट आए हैं। सीएम ने विधायक और सांसदों के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ली। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों से भी चर्चा की। उन्होंने रमन सिंह के दिल्ली दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि रमन दिल्ली से चावल की अनुमति लेकर आए। सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां छुरिया ब्लॉक के ग्राम गोडलवाही में अखिल भारतीय हलबा हलबे आदिवासी समाज महासभा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहां आदिवासी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी करेंगे। कोंडागांव जिले में स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन ने आज से पूरे जिले में मावा कोंडा नार अभियान शुरू किया है। केशकाल के बीआरसी भवन समेत बाजार स्थल को नगर पंचायत अध्यक्ष, एसडीएम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने साफ सफाई कर इसका शुभारंभ किया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा और महीने में 2 दिन सामूहिक रूप से साफ सफाई की जाएगी। रायपुर में नशा और सट्टा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ओरला और खमतराई इलाके में गांजे और सट्टा पट्टी के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नशे के ठिकानों को पुलिस ने आग के हवाले भी कर दिया। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर भाजपा के सवाल पर कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बैजना चंद्राकर ने दावा किया है कि 90 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को सरकार पूरा करने जा रही है। अब तक 79 लाख टन की खरीदी हो चुकी है और 4,055 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। वहीं भाजपा की आलोचना पर तंज कसते हुए 15 साल कुछ नहीं करने की बात भी उन्होंने कही। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवा के चलते शीतलहर चलने के संकेत मिल रहे हैं। 22 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक कमी आ सकती है। प्रदेशवासियों को एक बार फिर ठंड का सितम देखने को मिलेगा। राजगढ़ जिले के नेशनल हाईवे 3 पर कोहरे के कारण एक यात्री बस और 3 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घायलों को सारंगपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। जबलपुर जिले में अफसरों की लापरवाही के चलते 1 दर्जन से ज्यादा सेवाएं ऑफलाइन प्रक्रिया से चल रही हैं, जिसमें आवेदकों को 3 से 4 गुना ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही है। सूचना पर कलेक्टर ने अफसरों की क्लास लगाई और लंबित आवेदनों के निराकरण और सक्रिय दलालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में सियासी तांडव के बाद वेब सीरीज तांडव के निर्माता ने विवादित सीन को हटाने का फैसला लिया है। जबलपुर में स्टार कास्ट के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। वहीं गृह मंत्री बोले केस दर्ज हुआ है तो इस मामले में गिरफ्तारी भी की जाएगी। भिंड जिले के पड़ौरा गांव में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और मौके से 150 किलो नकली मावा जब्त किया है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में नकली दूध और घी बनाने के सामान को भी जब्त किया गया। नकली कारोबार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार प्रदेश में कार्रवाई जारी है। इंदौर में छात्रा के साथ गैंगरेप से इलाके में सनसनी फैल गई है। हैवानियत के बाद लड़की को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का मामला सामने आया। पीड़िता ने बयान में कहा है कि 4 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता का एमवाई अस्पताल में इलाज जारी है। भोपाल के हाई प्रोफाइल प्यारे मियां यौन शोषण केस में नया मोड़ आया है। बालिका गृह की एक नाबालिग पीड़िता की नींद की गोलियां खाने से तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। वहीं कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि प्यारे मियां नाबालिग बच्चों से यौन शोषण का मुख्य आरोपी है।
दतिया के इंदरगढ़ तहसील के ग्राम डभेरा और सेवड़ा में एसडीएम ने नकली घी के कारोबार पर छापेमार कार्रवाई की और मौके से करीब 8 क्विंटल नकली घी, मिल्क पाउडर, केमिकल और भारी मात्रा में नकली दूध बनाने के सामान को जब्त किया है। जब्त माल की कीमत 8 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल चारों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पन्ना जिले में अवैध रूप से शराब बना रहे लोगों पर कार्रवाई जारी है। सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में मुखबिर से सूचना पर आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अलग अलग घर से काफी मात्रा में शराब जब्त की और 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और वैक्सीन मिल सकती है। भारत बायोटेक की ओर से विकसित नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। दूसरी वैक्सीन की मंजूरी से देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने में मदद मिलेगी। दूसरी बीमारियों के टीकों के साइड इफेक्ट की तुलना में अभी तक कोरोना के टीके के साइड इफेक्ट सबसे कम देखे गए हैं। 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगवाने वालों में महज 580 लोगों में मामूली लक्षण दिखे हैं। पहले टीकाकरण में बुखार, थकान जैसे मामूली लक्षण ही सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,05,96,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,52,754 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 1,94,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,780 रहा। दुनिया में कोरोना के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 304 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा यहां 2,52,000 को पार कर गया है। वहीं प्रदेश में 7 मौतों के साथ ही मौत का कुल आंकड़ा 3,763 पर पहुंच गया है। 725 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,42,000 पर पार कर गया है। वहीं अभी 5,732 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 383 नए मरीजों के साथ ही आंकड़ा 2,94,355 पर पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,932 को पार कर गई है। 10 मरीजों की मौत के साथ आंकड़ा 3,575 पर पहुंचा है। 338 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,84,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 52, दुर्ग में 42 और राजनांदगांव में 26 नए संक्रमित मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 65 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20,63,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 93,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 52 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। यूके में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तबाही मचा रहा है। मंगलवार को महामारी की वजह से रिकॉर्ड 1610 लोगों की मौत हो गई, जबकि सोमवार को 599 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि मंगलवार को 33,000 नए केस मिले, जो एक दिन पहले के मुकाबले 4,000 कम थे। हालांकि ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में सख्त लॉकडाउन से केसों में कमी देखी जा रही है। जो बाइडेन आज अमेरिका के राष्ट्रपति, जबकि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे बाइडेन शपथ लेंगे। ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल हमले के बाद शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शपथ ग्रहण में नेशनल गार्ड्स के 25,000 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैपिटल भवन पर हिंसा से हर अमेरिकी भयभीत था। राजनीतिक हिंसा उन सभी मूल्यों पर हमला है जिसे हम जीते हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदाई भाषण का एक वीडियो जारी किया। ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट नीति की सफलता के बारे में बताया। ट्रंप कहते हैं कि हमने जो आंदोलन शुरू किया है वो केवल शुरुआत है। आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। इस खास दिन को सिख समुदाय प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। गुरु गोविंद सिंह को योद्धा, आध्यात्मिक गुरु और कवि के रूप में माना जाता है। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने खालसा वाणी वाहे गुरु जी दी खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह दिया था। वहीं गुरुद्वारे में लंगर, भोजन और कीर्तन का आयोजन आज के दिन विशेष तौर पर किया जाता है। जापान में हाईवे पर 134 वाहनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई। बर्फीले तूफान के चलते विजिबिलिटी 0 होने से यह हादसा हुआ। तोहोकू एक्सप्रेसवे पर वाहन के टकराने से एक की मौत और कई लोगों के घायल हुए हैं। हादसे के बाद 1 किलोमीटर तक वाहन सड़क पर जाम रहे। वहीं 200 लोगों को मौके से रेस्क्यू भी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सांसदों के आवास के निकट भी उनके RT-PCR कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। संसद परिसर में 27-28 जनवरी को RT-PCR जांच की जाएगी। सांसदों के परिवार, कर्मचारियों की RT-PCR जांच के भी प्रबंध हुए हैं। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। ओम बिरला ने कहा कि सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल आयोजित किया जाएगा। संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि केंद्रीय बजट से पहले ये कदम उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कहा कि किसानों के साथ समिति की पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। जो किसान संगठन सीधे मिल सकते हैं उनसे सीधे बातचीत होगी, लेकिन जो संगठन सीधे नहीं मिल सकते उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोप का पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, मैं साफ सुथरा आदमी हूं। वो मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मैं देशभक्त हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा। कोई मेरा साथ नहीं दे तब भी अकेला लड़ता रहूंगा, यही मेरा धर्म है। गौरला पेंड्रा मरवाही में शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे पुलिस आरक्षक को निलंबित कर दिया गया। पुलिस आरक्षक द्वारिका प्रसाद टंडन की ग्राम गुम्माटोला में ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान आरक्षक के नशे में चूर होने की सूचना ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र में अटैच कर दिया है। जांजगीर चांपा के मेहंदी गांव में खड़ी बस से टकराने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हॉस्पिटल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। जांजगीर के कचहरी चौक के पास एक कार अनियंत्रित होकर 2 बाइक को चपेट में उसने ले लिया। गनीमत रही कि बाइक के पास कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कार की चपेट में आने से दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। गुना के चाचौड़ा बीनागंज के सब्जी दुकानदार और व्यापारियों ने मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया। व्यापारी लंबे समय से व्यवस्थित सब्जी मंडी की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर व्यापारियों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही नगरपालिका सीएमओ मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को कृषि उपज मंडी में सब्जी की दुकान लगाने की अनुमति दी। दंतेवाड़ा में आदिवासियों की धरोहरों को सहेजने का काम प्रशासन ने शुरू किया है। इसके तहत गांवों की देवगुड़ियों का कायाकल्प किया जा रहा है। जिले की अधिकांश पंचायतों में ये काम शुरू हो चुका है। अरसे से उपेक्षित पड़े देवगुड़ियों को समर्था देख ग्रामीण भी खासे उत्साहित हैं। देवगुड़ियों को संवारने का बीड़ा जिला प्रशासन ने उठाया है। जबलपुर में यूनियन बैंक में पदस्थ एक संविदा कर्मचारी ने बैंक बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। 3 मंजिला इमारत से कूदे युवक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक की जान इमारत के पास से गुजर रहे केबल तार ने बचा ली, क्योंकि छत से कूदते समय वो तार से उलझ गया था, जिससे नीचे गिरने पर उसकी मौत नहीं हुई। शिवपुरी के सिरसौद गांव में खलिहान में बंधी भैंस को तेंदुए ने शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पंजों के आधार पर जांच की, जिसमें तेंदुए के होने की पुष्टि हुई है। बता दें कि जब भैंस टपरा में बंधी हुई थी, उसी समय तेंदुए ने हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में लगातार शराब माफियाओं और तस्करों पर कार्रवाई के बाद अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी पुलिस की टीम ने शराब तस्करों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। रामानुजगंज पुलिस ने झारखंड सरहद पर जांच के दौरान एक ट्रक से 691 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की है, जिसकी कीमत 13,26,000 रुपए बताई जा रही है। कबीरधाम की चिल्फी थाना पुलिस ने नशीले इंजेक्शन की तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 45,000 कीमत के 1500 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं आरोपी पुलिस पूछताछ में बताया कि नशीले इंजेक्शन मध्य प्रदेश से लाकर बिलासपुर और रायपुर में खपाने के लिए ले जा रहे थे। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम मुजगहन के पास 3 लोगों से चाकू की नोक पर लूटपाट का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी करण नागरची और मनोज नागरची के पास से लूट की रकम करीब 1500 और 2 मोबाइल बरामद किया। गरियाबंद में सामूहिक वन अधिकार पट्टे की मांग को लेकर 19 गांव के हजारों ग्रामीणों ने आज उदंती सीता नदी टाइगर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम भी किया। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर उन्हें शांत करवाया। सुकमा के केरलापाल इलाके के सामसट्टी में सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने स्थायी वारंटी नक्सली को गिरफ्तार किया। एसपी के एल ध्रुव ने मामले की पुष्टि की है। एसपी के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली कई घटनाओं में शामिल था।